आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मौत का आंकड़ा कम हो गया है। 24 घंटे में कोरोना से 3,741 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 2,40,842 लोग मुस्बत हुए हैं, जबकि 24 घंटे में 3,55,102 लोग सेहतयाब हुए हैं। एक दिन में 21,23,000 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। तो कोरोना के मामलों में लगातार कमी जरूर आ रही है, लेकिन अमवात की जो शरह है वो यहां कम जरूर हुई है, लेकिन मामूली सी गिरावट है। अब भी लोगों के सामने परेशानी का बाइस बनी हुई है। हालांकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी पॉजिटिविटी जो रेट है वो यहां बहुत कहीं ना कहीं कहेंगे कि जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2.5% हो गई है, जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के लिए खुशी की बात जरूर हो सकती है। 31 मई तक दिल्ली के अंदर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर मामलों में जिस तरह से कमी आ रही है, अगर इसी तरह से कमी आती रही तो अनलॉक का जो प्रोसेस है उस पर अमल किया जा सकता है 31 मई के बाद। उधर अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जो नए मामले थे उनमें कमी जरूर आई है। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार ड्राइव जो है उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन नए आंकड़े कम होने के साथ साथ लोगों में इस बात की नसीहत भी देते हैं कि आपको एहतियात अभी भी बरतनी है, क्योंकि अभी ये दूसरी लहर है और ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस का जो खतरा है वो भी लगातार बना हुआ है। और हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में तमाम मेहमान जुड़ेंगे। उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। डॉक्टर रविंद्र केतुली साहब चीफ फिजिशियन है सोहम के, वो हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम करना चाहूंगी। नमस्कार। एक बार फिर से आपको स्क्रीन पे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे नाज़रीन की रहनुमाई करने के लिए इस बहरान के बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि कोरोना केसेस में कमी जरूर आ रही है, मौतों का जो आंकड़ा है उसमें मामूली गिरावट भी दर्ज की गई है, लेकिन अभी हमें बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। अभी भी हमें प्रिकॉशन पूरी तरह से लेना है। दिल्ली में भी वजीर आला केजरीवाल ने कहा है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2% हो 2.5% हो गई है, जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के लिए खुशी की बात है, लेकिन यहाँ एहतियात अभी भी उतनी ही जरूरी है। एक तो कोरोना, ऊपर से ब्लैक फंगस। आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को? आपको याद होगा कि पहली वेव में हमारी जो मौत की दर थी, CFR जो केस फैटेलिटी रेट, ये मात्र 0.4% था, यानी कि 250 लोगों में से एक इंसान की मौत हो रही थी। और आज ये दर बढ़कर 2.5% से ऊपर जाने की तरफ जा रही है। तो यानी कि पहले से जो मौत की दर है 6 गुना बढ़ गई है। ये कोई खुशी मनाने की बात नहीं है, ये तो और भी हमें सतर्क होने की बात है। हाँ, जरूर जो देश भर में कोरोना के पीड़ितों की संख्या, संक्रमण की संख्या 4 लाख के ऊपर पहुंचने लग रही थी, अब वो जैसे अभी आपने बताया 2.40 पहले से काफी कम हुई है। उसमें जरूर 20% के करीब कमी आई, 20 से 30% के करीब कमी आई है। एक तरफ ये थोड़ी सी राहत की निशानी है, मगर जो डेथ रेट है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये दिखाते हुए ये हमें सिखाता है कि ये जो सेकंड वेव आई है ये पहले से ज्यादा खतरनाक है, पहले से ज्यादा घातक है। और सतर्कता का तो अभी उस कम करने का तो उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। अभी बहुत मंजिल बहुत दूर है, और हमारे देशवासियों को सबको मिलजुल के जिस प्रकार एक जो जंग है, वो जो सिपाही है जो वो लड़ता है, जो जनरल है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो तो मात्र रणनीति तय करते हैं, मगर रंग के ऊपर तो जो फौजी, जो हर नागरिक है इस महामारी में, हर किसी को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी है कि पहले मैं अपना बचाव करूं। उसके लिए जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी कि हम उसकी अपनी मास्क पहन के रखें, लोगों से सेफ डिस्टेंस रखें। ये डिस्टेंस जो पहले 6 फुट कहा जा रहा था, क्योंकि वो इन्फेक्शन मात्र ड्रॉपलेट की वजह से था, परंतु अब ये एरोसॉल पार्टिकल जो कि 20 फुट तक भी फैलते हैं, तो उसकी वजह से तो अभी हम सिर्फ अपना
कांटेक्ट ही नहीं बल्कि अपने वातावरण को भी शुद्ध रखें, अपने घरों को, अपनी खिड़कियां, हवा इत्यादि खोल के रखें, ज्यादा एयर कंडीशनर्स इत्यादि में ना रहें और जितना हो सके ताजे खुली हवा में बैठें और उसका घर में भी फ्लो बढ़ाया जाए और हाइजीन के साथ साथ अपने हाथों के साथ अपना जो वातावरण है उसको शुद्ध रखें। तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है, डिस्टेंस रखना भी जरूरी है जितना हो सके। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो ब्लैक फंगस के केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं सामने और उन लोगों को ज्यादा ब्लैक फंगस की शिकायत हो रही है जो कोरोना से ठीक होकर आ रहे हैं और उनका डायबिटिक जो है वो सीवियर स्टेज पर है, ऐसे में जानना चाहेंगे आपसे कि कितने हफ्तों में ब्लैक फंगस के मामले ज्यादा निकलकर सामने आते हैं, ज्यादा खतरा होता है जिसको कोरोना होता है और ठीक होने के बाद कितने वक्त के बीच में ये बीमारी सामने आती है? शबनम जी, ये तो कोई एस्ट्रोलॉजर भी इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आने वाले समय में कितने केस होंगे या इसका क्या रिजल्ट होगा। इसको तो हम जो कहते हैं ना, मेडिकल साइंस जो आधार के ऊपर बेस्ड होती है उसके अनुसार तो यही है, अब जितने केस आ रहे हैं हम उनको अच्छे से निपटें और नागरिकों की तरफ से, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, कि सबसे ज्यादा हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना है। कहते हैं जहां सुरक्षा घटी वहां जहां सुरक्षा कम हुई वही दुर्घटना घटी। तो हर इंसान को अपनी प्रिवेंशन का ध्यान रखना है, अपनी मास्क इत्यादि लगा के रखना है, डबल मास्क लगाना है ताकि मुझे संक्रमण ना हो, क्योंकि ये जो फंगस का संक्रमण है ये ज्यादा सांस के माध्यम से फैल रहा है और नाक से होके और साइनसेस और आंख और ब्रेन के अंदर फैल जाता है। तो इसके लिए सिर्फ बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। दवाइयां कितनी कारगर सिद्ध होगी ये भी कोई अनुमान नहीं लगा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस जो है वो नई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी महामारी का रूप इसलिए ले रही है क्योंकि जो कोरोना की सेकंड वेव आई है, ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई थी और जिस तरह से ट्रीटमेंट हुआ है, ऑक्सीजन जिन लोगों ने ली है उनमें ज्यादा शिकायतें सामने आ रही हैं इस बीमारी को लेकर, क्योंकि और खासकर उन लोगों में जिनको सीवियर डायबिटीज है। ऐसे में आपको लगता है कि जो मौजूदा हालात है, सेकेंड वेव अभी चल रही है, तीसरी वेव की हम बात करें, ब्लैक फंगस भी ऊपर से आ गया, सोने पे सुहागा। देखिए, एक बीमारी से हमारी जान नहीं छूटी कि दूसरी बीमारी ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में आपको लगता है कि क्या हमारा जो मेडिकल स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना मजबूत है अभी? आपने बहुत ही सवाल, जिसे कहते हैं ना, एक पंडोरा का बॉक्स खोल दिया, क्योंकि जो हमारा मेडिकल अवस्था है, सारी मेडिकल इंतजाम जो है वो एकमात्र एलोपैथिक सिस्टम के ऊपर निर्भर है। और एलोपैथी का मतलब है हम हर समय बाहर से दवाई या सर्जरी इत्यादि का उपाय करते हैं। इसमें इंसान की सेहत के लिए, इंसान की ताकत के लिए, इंसान के इम्यूनिटी, रोग संक्रमण के लिए कुछ नहीं किया जाता। इस वजह से जो आम नागरिक है वो एक प्रकार हेल्पलेस हो जाता है। और जैसे हमने देखा, ये दवाइयां भी कितनी हद तक काम करेगी, जैसे कि कोरोना महामारी में एक के बाद एक जितनी दवाइयां थी सबको नकारात्मक पाया गया। और ये भी अब इसकी एक ही मात्र दवाई है फंगस की, एम्फोटेरिसिन बी, और ये भी कितनी कारगर होगी। और जैसे वायरस में म्यूटेशन होती है, इस प्रकार फंगस में भी म्यूटेशन हो सकती है। जैसे ब्लैक वायरस आया, ऊपर से व्हाइट आ गया, अब मालूम नहीं आने वाले समय में इसके अंदर क्या म्यूटेशन हो जाए। तो इसका एक ही मात्र है, वो है बचाव, अपनी सुरक्षा। उसके लिए बार बार जितनी बार कहें वो कम होगा, क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है कि लोग इसके बारे में बहुत केयरलेस हैं। और हमें इस बिहेवियर को, अपनी प्रिवेंशन को, अपनी जान को बचाने के लिए खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेनी है। ये किसी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। अगर मैं अपने प्रति जिम्मेदार नहीं हूं तो मैं अपनी जिम्मेदारी किसी और मेरे से ज्यादा कौन ले सकता है। तो मैं, मेरा परिवार, मेरा मोहल्ला, मेरा समाज और सब मिल मिला के मेरे देश की जो बचाव है वो इसके नागरिकों के हाथ में है। और जैसे योगी जी फील्ड में जाके, जगह जगह जाके अपना इंतजाम को मजबूती दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, हर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री इत्यादि हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली
जो जंग है वो तो सिपाही जो फील्ड में है वही जीतता है, और वो हमारे नागरिक है। हर नागरिक को ये कहना है कि मैंने देश के लिए क्या किया। अब ये पूछने का समय नहीं कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है। देश के जो प्रशासन है वो आपके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। आप जिम्मेदारी लीजिए, आप आइए बढ़ के, खुद का ही नहीं, अपने जैसे टीम्स बना के अपने गली मोहल्ले इत्यादि में, अपने समाज में सबको चौकस कीजिए, और ये मिलजुल के ही लड़ाई हमें जीतनी है। ये जंग हमें जीतना है, जीत के रहना है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे पास है। हरियाणा के एक साबिक मिनिस्टर हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन यूज हुई है उसके जरिए ब्लैक फंगस ज्यादा फैला है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हो सकता है, क्योंकि जो इमरजेंसी सिचुएशन में जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो थोड़ी ज्यादा प्योर होती है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की वजह से। और क्योंकि इतनी महामारी में इतनी भाग दौड़ मची हुई थी कि किसी तरीके ऑक्सीजन मिल जाए, कि जैसे हम चाहते हैं कि हमारा वातावरण बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध हो, परंतु इतनी पोल्यूशन में हम जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। तो सबसे पहले तो जीना है, उसके लिए जितनी अच्छी हमारा वातावरण होगा, जितनी स्वच्छ हमारी हवा और ऑक्सीजन होगी, उतना ही हमारा भला होगा। परंतु ये जरूरी है कि इस मार-धाड़ में हमें अपनी ऑक्सीजन की जो प्योरिटी थी उसके लेवल के ऊपर कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ा। जल्दी में हमने कुछ सावधानियां जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन में बरतनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, 2 सवाल मेरे आपके लिए हैं, अब बहुत छोटा छोटा जवाब चाहूंगी क्योंकि वक्त कम है। ऐसे में क्या ज्यादातर मास्क लगाने से ये इन्फेक्शन जो है, ये फंगस जो है, ये फैल रहा है? ये आपसे पहला मैं जानना चाहूंगी। और दूसरा, जो स्टेरॉइड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना इलाज के लिए, जो हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, उससे भी ब्लैक फंगस फैल रहा है? अगर फैल रहा है तो कैसे रोकें? देखिए, अभी आपने ही कहा था कि हर जगह ये जो संक्रमण है, फंगस हमारी हवा में एक नेचुरल मात्रा में पाया जाता है, और हम सब इसके लिए ये जितने कीटाणु हैं वातावरण में, इनके साथ हमारी सबकी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि एक दूसरे के बेनिफिट की रिलेशनशिप होती है। परंतु जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो कीटाणु, चाहे वो वायरस हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो इत्यादि, वो हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। तो अब जब ये एकदम फंगस हमारे सामने आया, जैसे अब से पहले ऑक्सीजन, जब हमें ऑक्सीजन की जो प्योरिटी है हमें मेडिकल से उसको उसमें कमर्शियल या इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ा, तो उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बोतल है, जो ऑक्सीजन की पाइप है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, कि जो कि शायद शुरू में लोग हम चूक गए। और सबसे बड़ी इसकी वजह है लो इम्यूनिटी होना, जिसकी वजह से हम जब हमारी दवाइयाँ दी गई इलाज के लिए, उससे हमारी डायबिटीज बढ़ गई। और डायबिटीज हर इन्फेक्शन को एक प्रकार का जैसे आग को ईंधन देने की बात है, तो डायबिटीज से और ज्यादा फ्लेयर अप हो जाता है। और ये माना गया है कि हमारा देश तो विश्व भर की कैपिटल है, सबसे ज्यादा दुनिया में डायबिटीज के मरीज हमारे देश में पाए जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली लोग बाग अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं रखते, इसकी वजह से डायबिटीज और जितनी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो होती हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरत एहतियात की है। अब ठीक है, और पहले ऑक्सीजन मिले, अब ऑक्सीजन की क्वालिटी को चेक किया जाए। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, उसकी जो बोतल है, उसका जो पानी है, जो उसकी पाइप है, जो उसकी मास्क है, उन सब का भी ध्यान साथ के साथ रखना बहुत अनिवार्य है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।